तो मुझे आप सब कैसे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हरे सो आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन और पालक का सालन मिक्स तीनों का। पहले मैंने आलू चिकन और आलू पालक चिकन पालक का भी सालन बनाया। आज मैं तीनों चीज़ों को मिक्स करके बना रही हूँ। ये 3 मैंने आलू लिए, ये भी कट करके रख लिए हैं। आधा किलो चिकन है, ये भी मैंने साफ़ करके रख लिया धो के अच्छी तरह से। और ये आधा किलो पालक है, ये मैंने काट के अच्छी तरह से धो के रख लिया है। और ये एक टमाटर, ये भी काट लिया है। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है 1 चम्मच। और ये एक बड़े साइज़ का प्याज ये मैंने काट लिया है। ये है 1 टीस्पून यानी कि भर के हल्दी का है। ये 1 टीस्पून नॉर्मली गर्म मसाले का, 1 टीस्पून नमक का है, 8 टीस्पून काली मिर्च का, 1/2 टीस्पून ये चाट मसाला। अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। ये जो घी मैंने रख दिया था आधा कप, ये गर्म हो गया। प्याज डालूँगी, अच्छी तरह से गर्म हो गया। ये जो मैंने गोल्डन से हो गए हैं प्याज, अब इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। अब इसको 1-2 सेकंड में जो है ना बुनाई करूँगी इसकी, ताकि कच्चापन 2 मिनट में इसकी बुनाई करूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना सही हो जाए। ये हमारा गोल्डन अच्छी तरह से हो गया मसाला। अब इसके अंदर ये मसाले में डालूँगी। अब जो है इसके अंदर टमाटर डालूँगी। जब इसके अंदर मसाला टमाटर वगैरह सारे मिक्स हो गया, चिकन में डालूँगी। उसकी मैं बुनाई करूँगी इसी तरह से 4-5 मिनट। ये इसकी 4-5 मिनट जो है ना अच्छी तरह से चिकन की बुनाई करूँगी। स्टेप बाय स्टेप करूँगी। फिर इसके बाद आलू इसके अंदर डालूँगी। फिर जब पालक डालूँगी तब बुनाई नहीं होगी, क्योंकि पालक में पानी छोड़ना है। पानी पालक को तो है मैंने पानी में, तो वो पानी छोड़ेगी। उसकी बुनाई एंड पे फिर मैं करूँगी सब चीज़ों की इकट्ठी जब पक जाएंगी। ये चिकन की अच्छी तरह से बुनाई कर दी। अब आलू इसके अंदर डालूँगी। इसके साथ साथ चिकन की हो जाएगी बुनाई। अब इसको मैं 2-3 मिनट भूनूँगी आलू के साथ। आलू को ये जी मैंने पालक भी इसके अंदर डाल दी है। अब ये जो है ना इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, ये पालक ही धो के डाली, ये पानी छोड़ेगी। चिकन और आलू इसके अंदर ही गल जाएंगे। हल्की आंच पे रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना, ना दम वाली आंच भी नहीं, दरमियानी आंच से थोड़ा सा कम। आपने सेट कर लेनी है चूल्हे पे, वो आपने रखनी है। इसको फिर पकाना है आपने 10-15 मिनट हल्की आंच पे, फिर इसकी बुनाई करेंगे। ये चेक करें ज़रा, मैंने 5-6 मिनट बाद ढक्कन उतारा है। ये पानी लेके छोड़ा हुआ है इसने। इसके अंदर आलू भी तकरीबन गल गए हैं, हाफ गल गए, हाफ बाद में गल जाएंगे। अभी 5-6 मिनट और है, 6-7 मिनट 15 मिनट तक नहीं है, वो 6-7 मिनट 8 मिनट और है। तो ये जो है ना ये मैंने कहा तो आपको दिखा दो। ये पालक धो के डाली है और ताज़ा पालक थी, तो इसलिए ये देखिए ज़रा पानी या भाप है, इसकी वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये पक रहा है सब। ये जी चेक करें ज़रा, ये ढक्कन मैंने अब उतार लिया है, क्योंकि ये अंदर इसके अब यही है, पानी खुश्क हो गया है। अब इसकी मैं बुनाई करूँगी 5-6 मिनट अच्छी तरह से। घी मैंने डाला कम था, लेकिन अब पकने के बाद जो है ना ज़्यादा हो गया।
चेक करें जी। ये रेसिपी आप भी ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इसी तरह मिक्स करके आप भी बनाएं चिकन, आलू और पालक को। और भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं वेजिटेबल। भी मैंने 3 वेजिटेबल, 2 वेजिटेबल और तो इन दोनों को मिक्स करके मैंने डाला। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। ये जिसकी पालक, आलू और चिकन की फाइनल लुक है। ये देखें कितनी अच्छी तरह से गल गई सारी चीज़ें। बड़े मज़े से बनाई की है मैंने, बड़ी अच्छी तरह से बनाई इसकी की है। बड़े मज़े का सालन है। या रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आप नई से नई मज़ेदार सी वीडियो आप देख सकें। तो मेरी वीडियो को आगे शेयर भी करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ये चेक करें जी, चिकन को भी मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था ताकि इसके अंदर मज़े का लगे। धनिया मैंने नहीं डाला क्योंकि ये पहले इसके अंदर पालक सब्ज़ ही है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। आप डाल सकते हैं धनिया भी, सारी चीज़ें डाल सकते हैं जो आप चाहें। इसके अंदर आपके दिल करे आप इसके अंदर डाल लें। ऊपर भी गार्निशिंग के लिए भी नींबू भी आप ले सकते हैं, अदरक भी ले सकते हैं लंबा लंबा सा काट के, और हरी मिर्च, धनिया। लेकिन मैंने ये सिंपल से ये इसको प्लेट में डाल लिया। चेक करेंगे आलू और ये चिकन और ये पालक भी अच्छी तरह से मेरी गल गई है, वो मज़े की बनी है। आप भी बनाए खाएं और मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।